नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गणेश जी के मामा भांजा की कहानी सुनाऊंगी। एक सेठ और एक सेठानी थे। सेठ के कोई लड़का लड़की नहीं था। सेठ ने कहा, सेठानी जी मैं यात्रा जा रहा हूँ। सेठानी ने कहा, भले ही जाइए। सेठ जी घर से निकले, थोड़ा आगे गए। एक सेठ से विनायक जी मिले तो सेठ जी से पूछने लगे, मामा जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो सेठ जी बोले, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। तो छोटे से बालक ने कहा, आपके घर का ध्यान कौन रखेगा? मामा जी ने कहा, कोई नहीं है मेरे घर। विनायक जी ने कहा, मैं रखूं आपके घर का ध्यान, आप आराम से यात्रा करके आओ। मामा जी यात्रा गए। मामी जी पीछे से दूसरे आदमी के साथ रहते थे। मामी जी ने देखा, अच्छा है, थोड़े दिन तो आराम से रहेंगे। रात हुई, आदमी आया। पूरी रात मामी जी के पास रहे और सुबह हुई जब जाने लगा तो मामी जी ने कहा, भूखे मत जाओ, मैं चूरमा बाटी बना देती हूँ। तो चूरमा बाटी बनाए हैं। और जब वो आदमी खाने को बैठा तो बाहर से जोर जोर से आवाज आई, मामी जी दरवाजा खोलो, मामी जी दरवाजा खोलो। मामी जी सोचे कि मेरे तो कोई भांजा नहीं है, तो ये कहाँ से आया? तो मामी जी आदमी को कोठे में छुपा दिए। मामी जी दरवाजा खोला तो वे विनायक जी जल्दी से अंदर आ गए और कहते हैं, आज तो चूरमे बाटी की सुगंध आ रही है। मामी जी ने कहा, इतनी जल्दी चूरमा बाटी कौन बनाता है? मुझे तो नींद आ रही है। तब विनायक जी ने कहा, कोठे में दही पड़ा है, छाछ व लौंगी है, जल्दी से कोठे को खोलो। और उस आदमी ने बहुत मारा और घर से निकाल दिया। मामी जी ने सोचा, यह किसने रखा है? मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। शाम हुई कि आदमी वापस आया। दूसरे दिन सुबह वापस जाने लगा तो मामी जी ने कहा, रुको, भूखे मत जाओ, मैं मैदा लकड़ी का गरम गरम हलवा बना देती हूँ। हलवा बनाया और कटोरे में हलवा रखा, आप जीमो। बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और कहता है, मामी जी दरवाजा खोलो। मामी जी कहते हैं, वो आ गया। उस आदमी को बिस्तर के नीचे छुपा दिया और दरवाजा खोला और कहते, आज तो हलवे की खुशबू आ रही है। तो मामी जी ने कहा, हलवा मैंने तो नहीं बनाया है। जल्दी से विनायक जी कहते हैं, मामी जी बिस्तर धूप में सुखाना है। मामा जी ने कहा था कि वो लकड़ी लेकर बिस्तर पर मारने लगा और उस आदमी को बाहर निकाल दिया। ऐसे ही तीसरा दिन हुआ, वो आदमी जाने लगा तो मामी जी ने कहा, तीन दिन हो गए, कुछ नहीं खाया और पिया, आज तो खिचड़ी फटाफट बन जाएगी और जल्दी खा के चले जाना। जैसे ही खिचड़ी रखी कि बाहर से जोर जोर से आवाज आई, दरवाजा खोलो मामी जी। देखो वो आ गया, अब क्या करूं? उस आदमी को जल्दी से कपास में छिपा दिया और दरवाजा खोला तो विनायक जी कहने लगे, आज तो खिचड़ी की खुशबू आ रही है। मामी जी ने कहा, मैंने तो नहीं बनाई। विनायक जी कहने लगे, मामी जी कपास कहाँ है? बहुत भाव आया है। मामा जी ने कहा था, अच्छा भाव आ जाए तो बेच देना। वो तो जल्दी से कपास के कमरे में गया और कपास निकाला और उस आदमी को भी बहुत मारा। मामी जी सोचे कि किसको घर पर रख कर गए हैं। अब ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। मामा जी यात्रा से वापस आए तो विनायक जी ने कहा, आपके घर में मैंने पूरा ध्यान रखा। विनायक जी ने कहा कि आप यात्रा करके आए तो मामा जी पूरा गांव को जिमाओ। तो मामा जी कहते हैं कि कौन बुलावा करेंगे, मैं तो अकेला हूँ। तो विनायक जी ने कहा, मामा जी आप चिंता मत करो, मैं सब करूँगा। तो मामा जी ने कहा, ठीक है। सारा गांव में विनायक जी कहकर आए कि आज मेरे मामा जी के घर जीमन रखा है, आप सबको आना है। सारे गांव में कहा, लेकिन उस आदमी को नहीं कहा। तो भी मामी जी ने पीछे से कह दिया, सब जीमने के लिए आए। वो आदमी भी आया। विनायक जी ने कहा, मामा जी आप बैठ जाओ, मैं सबको जिमाऊंगा। विनायक जी सबको परोसे और उस आदमी से कहा, कोठा में थे वो आप ही हो?
वो बेचारा मुंह हिला के मैं नहीं था, मामा जी से कहे यह तो झिमता ही नहीं। तो मामी जी ऊपर से देख रहे थे और सोच रही थी कि मैंने उसे यहाँ बुलाया लेकिन यह झिमने भी नहीं देता। मामी जी ने एक कपड़े में सब भोजन बांध दिया और उस आदमी को दे दिया। वो विनायक जी ने देख लिया तो विनायक जी बोले, अब जो भी घर के बाहर जावे तो जोर से दो ही हाथ ऊपर करके गंगा मैया की जय बोलनी है। सबने बोली, उस आदमी को भी कहा, तू भी बोल। यह जैसे ही गंगा मैया की जय बोलने लगा, कंधे के नीचे से वो कपड़ा निकला और मामा जी के पास लेकर गया और कहने लगा, मामा जी ये आपके घर का चोर है। विनायक जी ने मामा जी को सारी बात बताई। मामा जी ने मामी जी और उस आदमी को घर से बाहर निकाल दिया और मामा भांजे खुशी से रहने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी तरह कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं।